क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसकी जो ऑथर हैं उनका नाम है अनीस जंग। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते हैं। इस स्टोरी में दो पार्ट है। पहला पार्ट ये सम टाइम आई फाउंड रुपी इन द गार्बेज और दूसरा पार्ट इसका दूसरे वीडियो में आएगा। वाई डू यू डू दिस। जो ऑथर हैं वो एक बच्चे से पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प ऑफ माई नेबरहुड। और ये कहती हैं कि मैंने एक दिन एक लड़के से पूछा जिसका नाम था साहेब, और कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कि वो उसको डेली देखती थी कि वो जो कूड़े का जो डिब्बा होता है उसमें डेली कुछ ना कुछ सर्च किया करता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसमें गोल्ड सर्च कर रहा है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। और जो साहेब था उसने अपना घर काफ़ी दिनों पहले छोड़ दिया था। सी एडमिस्ट अ ग्रीन सी एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और वो ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका में अब रहता था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। और उसका घर जो अपना पर्सनल घर था वो उसके लिए अब केवल एक तरीके का सपना रह गया था। दियर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड एंड होम। और काफ़ी ज़्यादा जब तूफान आया था तब उनका जो घर था और उनके जो खेत थे वो एक तरीके से ख़राब हो गए थे, बंजर हो गए थे, और जो उनके घर थे वो भी उड़ गए थे। दियर मदर टेल्स हिम। उसकी जो मदर है वो उनसे बताती हैं। साहेब की जो मदर हैं वो ऑथर से बताती हैं जब ऑथर उनसे पूछती हैं। दैट्स वाई दे हैव लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर दे लिव्स नाउ। और इसीलिए उन्होंने अपना जो घर है वो छोड़ दिया और ये एक बड़े सिटी में आकर रहने लगे हैं और वहाँ कुछ अच्छी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। जो साहब है वो कहता है कि मेरे पास इसके सिवा करने के कुछ नहीं है, और हल्का सा अपने अंदर ही भुनभुना के बोलता है, लुकिंग अवे दूसरी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल। फिर जो ऑथर हैं उससे कहते हैं कि तुम स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और फिर वो अपने अंदर खुद रियलाइज़ करती हैं कि मैं ये बच्चा जब यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है, यहाँ पे वो कर रहा है, तो ये हल्का से उनको तुरंत ही रियलाइज़ हो जाता है कि ये एडवाइस तो मैंने गलत दे दी है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। फिर वो जो कहता है कि यहाँ पे तो कोई स्कूल ही नहीं है मेरे पास में, जब वो बनवाएंगे तब हम जाएंगे। तो यहाँ पे वो का मतलब इसका यहाँ का है कि जो गवर्नमेंट है वो जब बनवाएगी या फिर कोई अथॉरिटी बनवाएगी तो वो लोग वहाँ पे स्कूल जाएंगे। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल यू विल कम। फिर जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि क्या मैं अगर स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग। और वो ये जोक मतलब मजाक में पूछती हैं। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। और वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। इट इज़ योर स्कूल रेडी। और कुछ दिनों बाद फिर वो उनसे मिलती हैं तो वो जो लड़का है साहब उनकी तरफ से काफ़ी तेज़ दौड़ता हुआ आता है और कहता है क्या तुम्हारा जो स्कूल है वो अब बन चुका है। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant। और उससे झूठे में ऐसे ही कह देती हैं अपने जो अंदर उसके अंदर गिल्टी भी फील होता है उनको कि इन्होंने ये जो झूठा प्रॉमिस कर लिया है बच्चे से। फिर उसे ऐसे ही कह देती हैं कि अभी स्कूल बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इसलिए उनका स्कूल अभी रेडी नहीं है, और इसके लिए उन्हें गिल्टी भी फील होता है कि ये उन्होंने तो बड़ा ख़राब प्रॉमिस कर रखा है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। और कहते हैं कि इस तरीके के झूठे प्रोमिस मैंने ही नहीं किए बल्कि इनसे जो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इनसे मिलते हैं, गवर्नमेंट भी इन लोगों के लिए झूठे प्रॉमिस करते रहती है। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम। और कहते हैं कि मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया था मैं उसे जानती थी। आई आस्क हिम हिज नेम। और मैंने उससे उसका नाम पूछा। 1 महीने बाद उसने उसका नाम पूछा ऑथर ने, तो उसने बताया साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस। वो अनाउंस करता है अपना नाम कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। और उसको अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग। अगर वो अपने नाम का अर्थ जानता तो उसके जो नाम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसे शायद काफ़ी आश्चर्य हो जाता कि बिलीव करने में कि उसका जो अर्थ है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। जैसे कि उसका नाम का अर्थ है उससे पूरा उल्टा है उसका काम था, क्योंकि वो स्ट्रीट में अपने दोस्तों के साथ गलियों में नंगे पैर घूमा करता था। बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। और बच्चे उस तरह होते थे जैसे कि वो मॉर्निंग में दिखते थे और शाम को गायब हो जाते थे। मतलब कि सुबह-सुबह वो जाते थे कूड़े के डिब्बे के पास, कूड़ा ढूँढते थे दिन भर और शाम को अपने-अपने घर निकल जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज़ ईच ऑफ देम। और
और 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, तब मैंने उन जितने भी लोग आते थे उसके साथ उन सबको मैंने जाना। व्हाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। और फिर उनमें से एक से पूछती हैं कि तुमने चप्पल अपने क्यों नहीं पहने? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। और कहती है कि उसकी मदर ने जो है उसको चप्पल खरीद कर नहीं दी, इसलिए उसने नहीं पहना। इवन इफ सी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तभी उसी में से एक बच्चा बोलता है कि अगर इसकी मदर इसको ला भी देंगे तो अभी वो फेंक देगा। और वो ऐसा बच्चा बोलता है जिसके जो उसने शूज़ तो पहन रखे थे, लेकिन दोनों पैरों के शूज़ उसके मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। आई वांट शूज़, सेज द थर्ड बॉय हु वाज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ शूज़ ऑल हिज लाइफ। और जब उस पे वो कमेंट करती हैं कि तुम्हारे जो शूज़ हैं वो तो मैच नहीं कर रहे हैं, तभी वो थोड़ा-सा शर्माता है और अपने पैरों को नीचे ही कर देता है। तभी उसमें से एक तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे शूज़ ऑफ पेयर मतलब चाहिए होते हैं, जिसने कभी भी अपने जीवन में पहने नहीं होते हैं जूते। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। और कहते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अगर ट्रैवल किया है पूरे कंट्री में, तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कि बिना पैरों के चलते रहते हैं। इन सिटीज़, इन विलेज रोड, इन सिटीज़ में, विलेज रोड्स में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। और ये लैक ऑफ मनी नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों के लिए ये ट्रेडिशन है नंगे पैर चलना। इज वन एक्सप्लेनेशन। और उसमें से एक एक्सप्लेनेशन ऐसा भी हो सकता था। आई वंडर इफ दिस इज द ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ पर्चुअल स्टेज ऑफ पॉवर्टी। लेकिन वो समझ सकती थी कि इन लोग बच्चे इतने ज़्यादा गरीब हैं, इनके पास पैसे भी नहीं है और इनके लिए ये एक्सक्यूज़ हैं, उन्होंने बनाया नहीं कोई, और जो है वो सही सही बता दिया है। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। और कहते हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है जो कि उडीपी के एक आदमी ने मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वॉन्ट गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक लड़का होता था जो कि स्कूल जाता था, तो उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, पुराना मंदिर। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पे उसके जो फादर थे वो प्रीस्ट से मतलब पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और वो जब स्कूल जाता था डेली, तो वो टेम्पल के बाहर रुकता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे एक जोड़ी जो है वो जूते मिल जाएँ। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। और कहते हैं कि मैंने 30 साल बाद उस टेम्पल के पास से और उस टाउन के पास से गुजरी, तो मैंने ये देखा, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। और कहते हैं कि मैंने जब 30 साल बाद वहाँ से गई, तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा मंदिर जो है वो एक नए तरीके से बन गया था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट। और पीछे की तरफ एक नया पुजारी आ गया था। दियर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। और वही जो यंग बॉय था उसने अपने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखे थे, सॉक्स पहन रखे थे और शूज़ भी पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्री हिज स्कूल बैग इन ए फोल्डिंग बेड। और वो लड़का जो है वो अपने स्कूल से अपने रूम में पहुंचता है और अपना जो बैग है उसको अपने बेड पे फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। और उन लड़कों को देखते हुए ये सोचती हैं कि देखो, वो एक लड़का था जिसे भगवान से प्रार्थना की और उसे अपने जो पेयर ऑफ शूज हैं वो मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम। और वो चाहेगा कि वो कभी अब उनको खोए ना। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर। और जो भगवान थे उस उन्होंने उसकी प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया है। ग्रांटेड मतलब स्वीकार करना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। और कहते हैं यंग बॉय जैसे कि एक वो लड़का था जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट के मतलब पुजारी का लड़का था, उसने अब उसको भी अब शूज मिल गए हैं। बट मेनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। और कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि ये मेरे जो पास रहते हैं नेबरहुड में कचरा उठाने वाले, ये अभी भी बिना शूज के ही रह रहे हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैक पिटर्स। और कहते हैं इसी तरीके से मेरी जो जान पहचान हो गई थी उन कूड़ा उठाने वाले बच्चों से। लीड्स मी टू द सीमापुरी, अ प्लेस इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट मेल्स अवे फ्रॉम इट। और कहती हैं कि मेरी जान पहचान हो गई थी उनसे और इसी वजह से मैं सीमापुरी जो कि दिल्ली के बाउंड्री पे एक जगह पड़ती है वहाँ तक मैं जा सकी। मेटामॉर्फिकली दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वाटर हु हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1917। और कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सीमापुरी में, यहाँ पे अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश से यहाँ पे आके सेटल हैं और रह रहे हैं। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम।
और साहब की फैमिली जो है उसमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरलेस इट इज स्टिल बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूप्स ऑफ टिन एंड टेरेप्लिन। और कहती हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी है वहाँ पे, और वहाँ के जो लोग हैं वो उनका जो सीवेज सिस्टम है वो भी ख़राब है, और यहाँ पे ड्रेनेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और वो लोग एक तिरपाल और टीन की जो छत है उसमें रह रहे हैं, और वहाँ पे एक दो नहीं बल्कि कम से कम 10,000 रैग पिकर रह रहे हैं, और उनके जो पानी की व्यवस्था है वो भी एकदम अच्छी नहीं है। दिए मतलब एकदम बैड सिचुएशन में वो लोग रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। और कह रही हैं कि यहाँ पे ये जो लोग हैं वो 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, और इनके पास कोई आइडेंटिटी भी इनकी नहीं है कि ये यहाँ के नागरिक हैं। विदाउट परमिट बट विद रेशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स एंड ऑन वोटर लिस्ट दैट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। और ये कहती हैं कि इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं, लेकिन इनके पास एक राशन कार्ड है, उसकी वजह से इनको जो है खाने के लिए खाना मतलब ग्रेन मिल जाता है, और इसीलिए वो लोग शायद यहाँ पे रह रहे हैं। और इसका मेन कारण यह है उनके राशन कार्ड पाने का, क्योंकि उनके पास अगर राशन कार्ड है तो उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में आ जाता है, और इससे काफ़ी बड़े बड़े नेताओं को फ़ायदा हो जाता है। इसके एक मूवी भी बनी थी, आप लोग देखना, उसका नाम नहीं याद आ रहा, कुछ इसी तरीके की एक मूवी थी बनी थी। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। और कहती हैं कि फूड खाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे आइडेंटिटी से ज़्यादा। सही बात है, खाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर माइल्स एंड गो टू बेड विदाउट एन आइचिंग स्टोमच। और कहती हैं कि अगर पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और हमारी जो फैमिली है उसको जो सोने से पहले उसका जो पेट है पूरी तरीके से भर जाए, और जो पेट है उसमें मतलब दर्द ना हो, एचिंग ना हो, इसी वजह यही बहुत अच्छी बात है। वी वुड रेदर लिव हियर दैन इन द फील्ड दैट ग्रेव गिव अस नो ग्रेन। और वो लोग ये भी बताते हैं, वहाँ के लोगों से पूछती हैं जब, वो तो कहते हैं हम लोग यहीं पे सही हैं, क्योंकि क्या मतलब उन फील्ड्स का, उन खेतों का जहाँ पर ग्रेन ही नहीं होते, और हमारा जो पेट है वो पूरा खाली रहता है। से अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस इन टैटर्ड साड़ीज। और वो वहीं पे से वुमेन्स ये सब बता रही हैं जो ये मैंने अभी पूरा बताया। ये जो वुमेन्स हैं वहाँ की ये सब बता देती हैं उनसे कि हाँ बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन में वो लोग रह रही हैं। और जो वुमेन्स थी उनकी भी साड़ी भी जो थी वो भी पूरी तरीके से अच्छी नहीं थी, वो भी कहीं कहीं पे फटी थी। When I ask them why left their beautiful land of green fields and rivers। और ये सब वो तब बताती हैं जब वो कहती हैं कि तुम अपने ब्यूटीफुल लैंड और ग्रीन फील्ड ऑफ रिवर्स को क्यों छोड़कर यहाँ पे आ गए हो। तभी वो लोग बताती हैं कि हम लोगों को वहाँ खाना नहीं मिलता था, बिना पेट में खाना जाए हम लोग रात में सो जाते, तो यहाँ पे कम से कम हम लोगों को खाना तो मिल जाता है। Wherever they find home, wherever they find food, where they pitch their tents and that become transit होम्स। और कहते हैं जहाँ पे भी उन लोगों को खाना मिलता है वो लोग वहाँ पे अपना जो घर है वहाँ पे सेटल कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो घर है वो एक अस्थाई नहीं होता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम। और जो चिल्ड्रंस हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी वहाँ पे छोटे छोटे घरों में ही पलते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और उनके जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो भी उनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे कूड़ा कचरा उठाने के लिए उनके पार्टनर बन जाते हैं, वो मतलब उनके साथ ही वो भी कूड़ा कचरा उठाने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और जो सर्वाइवल का मेन काम है सीमापुरी में वो केवल कचरा उठाना है। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। और काफ़ी ज़्यादा सालों से वो बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए एक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आर्ट भी बन चुकी है कि वो लोग कचरा जो है उसमें कोई भी कीमती चीज़ ढूंढने में वो लोग माहिर हो चुके हैं। अ गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और जो उनके लिए कचरा है वो उनके लिए एक सोने की तरह काम करता है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, a roof over their heads even if it is a leaking roof, but for a child it is even more। कहते हैं कि जो इनके लिए है वो एक गार्बेज जो है उनके लिए गोल्ड का काम करता है, क्योंकि इसी से उनको जो डेली का खाना मिलता है, उनके रहने के लिए छत मिलती है, उनके सर को ढकने के लिए छत मिलती है। और अगर वो लीक भी कर रही है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम उनके ऊपर एक छत तो है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब से। और साहेब तभी कहता है कि कभी कभी तो मैं 1 रुपये या फिर 10 रुपये का नोट भी पा जाता हूँ। जब ये कहता है तो उसकी जो आंखें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा
अच्छी दिख रही होती, मतलब लाइटनिंग कर रही होती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाउंडिंग मोर। और ये भी कहते हैं कि अगर वो लोग 10 रुपए का नोट पा जाते हैं तो वो फिर रुकते नहीं हैं, वो पूरा कचरा जो है उसको खदोल डालते हैं। होप ऐसी रहती है कि शायद इसमें और इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और ये दिखाता है कि जो बच्चे हैं वहाँ के, उनके लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए गार्बेल का मतलब यही है, कूड़ा का मतलब यही है, कूड़े के डिब्बे का मतलब यही है कि सर्वाइवल करना उन लोगों को। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डेस्ट इट इज़ मीन फॉर सर्वाइवल। वही मतलब है ना कि जो चिल्ड्रन है उनके लिए तो जो है ये एक रहस्य की बात है, एक वंडर चकित बात होती है कि जो कभी कभी पा जाते हैं गार्बेज में पैसे, लेकिन जो यही है एल्डर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए वो एक सर्वाइवल का एक रास्ता बन जाता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय अ फेंस्ड gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white प्लेइंग टेनिस। और कहते हैं कि एक दिन मैं मॉर्निंग में देखती हूँ साहब को कि वो एक नेबर में एक क्लब के पास खड़ा हुआ है और देख रहा होता है कि जो दो लड़के हैं उन्होंने जो ड्रेस है वाइट कलर की पहनी हुई है और वो लोग एक टेनिस खेल रहे हैं। मतलब जो जो साहब है वो दो लड़कों को देख रहा होता है जिन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो लोग टेनिस खेल रहे होते हैं। आई लाइक द गेम, और कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो उसका जो बॉर्डर होता है ग्राउंड का, वहीं से वो देख रहा था उन बच्चों लड़कों को खेलते हुए। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिस्ट। और कहता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं रहता तब मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी टू यूज़ द स्विंग। और यहाँ का जो गेट कीपर है वो मुझे अलाउ कर देता है झूले में झूलने के लिए। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। और जो साहब है उसने आज टेनिस शूज़ पहन रखे थे और उसके जो शूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा डिसकलर थे, मतलब कलर से मैच नहीं कर रहे थे उसकी शर्ट और शॉर्ट से। मतलब उसने जो शर्ट और जो अपना शॉर्ट वो पहना हुआ था, आधे आधा पैंट पहना हुआ था। सम वन गेव देम टू मी, और किसी ने शायद उसको ये दिया था। सी सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ऐसा वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि किसी ने उसको ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। और सच बात तो ये थी कि उसको किसी ने, मतलब किसी अमीर बच्चे ने उनको पहनने से इनकार कर दिया होगा। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, और जिसने पहनने से मना कर दिया होगा। बिकॉज, क्यों मना कर दिया होगा, क्योंकि उनमें एक जो था, एक शूज़ था उसमें एक छोटा सा होल था। डज नॉट बॉदर देम, और इसीलिए उसको नहीं ले गया अपने साथ में। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, और एक बच्चा जो कि बिना जूतों के चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है। इवन शूज विद द होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, और जो बच्चा बिना मतलब पैर में जूतों के चल रहा है उसके लिए जो शूज हैं वो तो एक ड्रीम थे, और उसका जो ड्रीम था वो भी शूज पहनने का पूरा हो गया। बट द गेम इज बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो जो गेम देख रहा है बहुत ध्यान से, वो शायद उसकी पहुंच से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे ऑफ द मिल्क बूथ, और एक मॉर्निंग में वो देखती हैं कि जो साहेब है वो अपने मिल्क बूथ पे, मतलब मिल्क की एक केतली लेकर वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। इन हिज मिल्क बूथ पे खड़ा हुआ होता है। इन हिज हैंड इन ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर, मतलब पॉट जैसे चाय देने वाला जो नहीं होता, चाय देने की केतली, उसी को लेकर वो खड़ा था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। आथर उनसे कुछ जाके वहाँ पे पूछती होंगी तो वो बताता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम कर रहा हूँ, और वो दिखाता है अपनी उंगली दिखा के, कहता है कि वो जो वहाँ पे टी स्टॉल है मैं उस पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 एंड ऑल माई मील्स, और कहता है मुझे यहाँ पे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे पूरा खाना खाने को मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, और वो कहती हैं क्या तुम्हें ये जो जॉब कर रहे हो ये पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और कहते हैं कि ऑथर वो ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, तब वो उसका जो फेस है वो थोड़ा डल हो जाता है, मतलब उसके जो फेस पे चमक रहती है वो चली जाती है। द स्टील कनिस्टर सीम हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और स्टील की जो केतली लिए हुआ था वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी दिख रही थी प्लास्टिक बैग से, क्योंकि अब वो मतलब अपने मर्जी का मालिक नहीं था, उसको दूसरे के कहने पे काम करना पड़ता था। उसकी और इसीलिए उसका काम
हैवी लग रहा था, ना कि उसकी स्टील की जो कनिस्टर थी वो हैवी लग रही थी, ऑथर का ऐसा मानना है। द कनिस्टर बिलॉन्ग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और जो बैग होता था वो तो उससे बिलॉन्ग करता था, वो उसी का होता था। जो बच्चा था साहेब, वो तो बैग उसी का होता था, रैक पिकिंग करने वाला। लेकिन यहाँ पे जो है वो कैनिस्टर है, जो चाय देने वाली केतली है, वो तो टी के जो चाय के मालिक है, उस दुकान का मालिक है, उससे बिलॉन्ग करती थी। दैट साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और इसी तरीके से जो साहेब है वो अपना मास्टर नहीं रह जाता है। तो पार्ट 2 में हम लोग आई वांट टू ड्राइव अ कार ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं।